गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर 3 चल रहा है और इसमें हम लोग ग्राफ का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कल पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे और उस ये सब हैबिट सुधारिए। हम लोगों ने कल पोजीशन टाइम ग्राफ भी पढ़े थे और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़े थे और उस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकला था जो बोले थे याद रखना है। नहीं, अगर आपके पास xt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, xt ग्राफ है, तब इसका स्पीड अगर निकालना है, क्या निकालना है, या इसका स्लोप जो है, स्लोप क्या बताता है, बोलो, स्पीड क्या बताता है, स्पीड। कोई दिक्कत? और उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बताता है वो, यह बात हम लोग सीख लिए थे कि स्लोप जो बताएगा वो स्पीड बताता है। कैसा स्पीड रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तब अगर स्पीड बदलता बदलता हुआ रहता है तब उस ग्राफ पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट आप खींचिएगा उसका जो स्लोप बनेगा वह स्लोप बताता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यह बात हम लोग को पता था। फिर हम लोगों ने VT ग्राफ सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इससे हम लोग सीखे थे कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वह बताता है किसको, एक्सेलरेशन को। किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। और उसके बाद इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यह किसको बताता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। कोई दिक्कत? उसके बाद और भी इसमें सीखे थे कि एरिया जो है, क्या, एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। यह सब बातें हम लोग कल सीख लिए थे कि अगर xt ग्राफ हो, कैसा ग्राफ हो, xt ग्राफ हो, तो उसका जो स्लोप है वो स्पीड बताता है। कोई दिक्कत? जैसे देखिए बनाते हैं इसके लिए, इस तरह से ये t है और ये क्या है, x है। कोई दिक्कत? तो इसका जो अगर स्लोप निकाल दीजिएगा, ये स्लोप ये बता देगा किसको, स्पीड को। कोई दिक्कत? सीधा लाइन पर टेंजेंट खींचते हैं तो इसी के अलोंग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इंस्टेंटेनियस हम लोग कब निकालते हैं, जब स्पीड बढ़ते जाता है। और इस टाइप का ग्राफ है। अगर हम टाइम थोड़ा सा लेते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल किया, फिर अगर ध्यान से देखो, फिर अगर इतना ही टाइम अगर हम लें, इतना ही टाइम अगर लें, तब देखिए इस बार स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ये क्या, इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। किसका है ये, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे पहले सेकंड में डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में ज़्यादा किया, इस टाइप की बात हो रही है। इसमें तब स्पीड जो है फिक्स नहीं होगा, इसमें तब स्पीड फिक्स नहीं होगा। अगर आपको सपोज दैट इस पॉइंट पर चाहिए आपको स्पीड कि t = इतने सेकंड पर कितना होगा, तो यहाँ एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच दिए, तो इसका जो स्लोप है वह निकाल देंगे, तो इस जगह का क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। फिर अगर यदि यहाँ पर चाहिए कि इस जगह पर कितना स्पीड है, तो फिर से टेंजेंट खींचेंगे, इसका जो स्लोप होगा वह बताएगा इस जगह का इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर अगर यदि आपको यहाँ चाहिए और इस जगह जो स्लोप खींचेंगे, यह बताएगा आपको इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी पॉइंट बता, इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये स्लोप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है ये, टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप जिस पॉइंट पर आप खींचिएगा
उस जगह का स्पीड बताएगा, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसी टाइप का यहां पर भी होता है, ध्यान देना। ध्यान दो, ये एक्स एक्स, ये इधर मानो टाइम है और इधर क्या है? वेलोसिटी है। ओके, अगर ग्राफ इस तरह से गया, इसका जो स्लोप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? स्लोप। देखिए टेंजेंट एक्चुअल में हर जगह पर खींचिएगा तो यहां पर अलग अलग आ रहा है, बोलो जल्दी से। लेकिन यहां पर टेंजेंट अगर खींचिएगा ऐसे ग्राफ में, सीधा ग्राफ यहां भी था, मानो ऐसा ग्राफ है, कोई दिक्कत? तो यहाँ टेंजेंट खींचना है, यहाँ पर वेलोसिटी पता करना, यहाँ पर करना, ऐसे भी ये कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंजेंट अगर खींचेंगे भी तो यहाँ वही एंगल बनाएगा, यहाँ से खींचे तो वही एंगल बनाएगा, यहाँ से खींचे तो वही एंगल बनाएगा कि नहीं? इसीलिए इसी से पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर कर्व है, अलग अलग जगह पर जो स्लोप है टेंजेंट का, अलग अलग जगह पर जो स्लोप है टेंजेंट का अलग अलग है। यहाँ पर कम स्लोप है, यहाँ थोड़ा स्लोप बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। ज्यादा स्लोप होना मतलब ज्यादा स्पीड, स्लोप स्पीड ही तो बताता है। कोई दिक्कत? उसी टाइप से यहाँ पर अगर बात करें तो हर एक जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों? काहे कि अगर स्लोप खींचे भी तो ये एंगल बनाया, यहाँ पर भी खींचे तो ये एंगल वही बनाएगा, यहाँ पर भी खींचेंगे तो वही बनाएगा, और यहाँ पर भी खींचेंगे तो वही बनाएगा। ओके, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा है, इस टाइप का ग्राफ है, तब बताइए इस जगह पर अगर यदि खींचिएगा तो टेंजेंट यहां होगा, ये एंगल कुछ और है। अगर यहां खींचिएगा तो बढ़ गया, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कम था, यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है। उसका मतलब है यहां अगर खींचे तो ये और बढ़ गया, यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है। यानी कहने का मेरा मतलब एक जैसे एक्सेलरेशन से ये चल नहीं रहा है, कंटिन्यू एक्सेलरेशन इसका बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ईच पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, टेंजेंट निकालना पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब सिंपल स्लोप रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वो एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अगर यदि आप स्लोप का टेंजेंट की बात करें तो वह बताएगा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? और अगर एरिया निकालें, क्या निकालें? एरिया। कल ऐसा सवाल भी दिए थे कि यह ग्राफ अगर इस तरह से है, इसका एरिया अगर निकाल लें हम, क्या निकालना है? ये वाला एरिया। ये एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस को। किसको बता देता है? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर से देखिए, एक्सटी ग्राफ में स्लोप स्पीड बताएगा और स्लोप का टेंजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बनाएगा। इतना तो याद रखना पड़ेगा ही, ठीक है। और सब समझा चुके हैं हम। इसमें स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। इतना सा आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। तो मिटा देता हूं इसको, ये लिखा हुआ चीज है। अब चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर और प्रैक्टिस करना है इस पर। लिखिए क्वेश्चन, इन द गिवन एक्सटी ग्राफ फाइंड द स्पीड। ठीक है, दिए गए एक्सटी ग्राफ में चाल ज्ञात करें। चलिए, पहला नंबर आपको ग्राफ दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये ग्राफ दे दिए इस टाइप से, कोई दिक्कत? इधर टाइम है,
सेकेंड में, मान लो ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको क्या मानते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। मैथ में यही मानते हैं, लेकिन हमारा फिजिक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग एक्स से दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और एक्स में अंतर है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, मैथ में इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, लेकिन हम जो ग्राफ बना रहे हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक्स-टी ग्राफ है, यानी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिजिक्स टाइम कर रहे हैं फिजिक्स में इस ग्राफ में, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहे हैं, एक्स-टी। तो आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। कोई दिक्कत? तो स्लोप अगर निकालेंगे इसका, ध्यान दीजिए, स्लोप अगर निकालेंगे किसी भी ग्राफ का, आपको निकालना क्या, स्पीड। निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या निकालते हैं आप, स्लोप। क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही ना था। लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, x। क्या है आपका, x है कि नहीं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस, ये x दूसरा चीज है, ये एक्सिस को दिखा रहा है, x2 माइनस x1 बाय y हो गया, और x में कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, यह होगा। लेकिन आप यही वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब आइए, चलिए आगे लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं तब y2 के जगह पर x2 माइनस x1 और यहाँ पे t2 माइनस t1। किसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखो, आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। ये मान के चलो डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है, डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है। ऑरिजिन से स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, 0 0। क्या होता है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बताता है, x को। किसको बताता है, x, और दूसरा किसको बताता है, y को। इसी को x1 है, इसको क्या मानेंगे, y1। और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, मानो ये 5 सेकेंड पर है, कितना सेकेंड पर है, 5। x में क्या लिखेंगे हम लोग, 5, और y में कुछ होगा, मान लो 10 है, कितना है, 10। तो इसका मतलब यह क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट को। किसको बता रहा है, x को, और ये किसको बता रहा है, y को। लेकिन हम ही फिजिक्स में x1 जो है, x1 को क्या समझ रहे हैं हम लोग, टाइम है। क्या है ये, नहीं समझ में आ रहा है, x y, मैथ में इसको x और y बोलते हैं ना, लेकिन x में फिजिक्स क्या कर रहा है, टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे, t1, और ये क्या है, y1 के लिए डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, x1। कोई दिक्कत? और इसको x2 y2 है, इसको क्या मान रहा है, x को फिजिक्स t, क्या t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t2, और y को क्या मान रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या कहेंगे, x2। कोई दिक्कत? अगर आप मैथ वाला ही फार्मूला लगाइएगा, कौन सा लगाइएगा, मैथ वाला लगाइएगा, तो मैथ को जिस तरह दिखाते हैं ये सोच करके लगाइए, कोई दिक्कत? लेकिन अगर इसी चीज को आप फिजिक्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, फिजिक्स में जो चीज दिया है एक्सिस में उसके रूप में कन्वर्ट कर दिए, तब आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तब यहां से पॉइंट ढूंढिए, इस हिसाब से पॉइंट ढूंढिए। कोई दिक्कत? यह मैथ है, मैथ, और यहां पर क्या है, फिजिक्स। चीजें दोनों एक ही चीज है। मैथ में इसको इस तरह से दिखाते हैं, कुछ भी रहे और तो क्या मान लेते हैं हम लोग, x और y। कुछ भी रहते हैं तो क्या मानते हैं, x और y। लेकिन यहाँ x मतलब हम क्या मान रहे हैं, t। x मतलब क्या मान रहे हैं, t, और y मतलब क्या मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको x से दिखा रहे हैं। तो यह मैथ में इस तरह से, और फिजिक्स यहाँ पर जो बता रहा है, यहाँ पर जो बता रहा है वो t2 x2 के बारे में। ये x और ये अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट। नहीं, ये एक्सिस वाला है, कौन सा है,
एक्सिस वाला है यानी मैथ वाला है, और ये कौन सा है, फिजिक्स वाला। कोई दिक्कत? तो आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप ये वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे, चाहे ये वाला इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैथ वाला, ये जो स्पीड का जो हम लोग फार्मूला लिखे, ये मैथ है, ये क्या है, मैथमेटिक्स से फार्मूला निकाले थे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर दिए, इस फार्मूले को किस में, फिजिक्स में कन्वर्ट कर दिए। किस में कर दिए हैं, फिजिक्स का। तो आप चाहो तो ये वाला इस्तेमाल करो, ये वाला अगर इस्तेमाल करिएगा, ये वाला अगर इस्तेमाल कीजिएगा मैथ वाला, तो मैथ वाला कोऑर्डिनेट समझो, कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत? और फिजिक्स वाला अगर इस्तेमाल करना है तो ये वाला करो। चलो हम इसी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। तो यहाँ पर तुरंत आंसर आ जाएगा, देखना y2 कितना है, y2 y में आपका यही है ना, y2 कितना है, 10 ले लो, ठीक है, माइनस y1 कितना है, 0, कितना है, 0, तो 0 ले लो, बाय x2 कितना है, 5 ले लो, x1 कितना है, 0 ले लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/5 कट के कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप फिजिक्स का फार्मूला इस्तेमाल करना है, देखो यहाँ x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये है कितना, 10, कितना है, 10, तो आप 10 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है, 0, तो आप 0 लिखिएगा। अब t2 कितना है, देखिए फिजिक्स वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, t2 कितना है, 5, तो 5 लिख दीजिए, माइनस t1 कितना है, 0, तो आप क्या लिख दीजिएगा, 0। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हाउस में रहना चाहिए, और ये 5 दूना 2 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? इसीलिए हम कहते हैं ये यही वाला इस्तेमाल करो, आंख खोल करके देखना, नहीं समझे, यही वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी जो भी रहेगा y एक्सिस के अलाउंग हम उसको y समझ लेंगे, कोई दिक्कत? इसको पहले लिख लो दोनों, एक इतना लिख ही लो। ये लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या है, फिजिक्स वाला फार्मूला है। ये फिजिक्स वाला फार्मूला ध्यान से देखिए, ये कहीं पर बदलेगा नहीं, ध्यान दो, ये कहीं पर बदलेगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाला बदलेगा। अगर यहाँ टाइम है और यहाँ x है तब ना आप ये लिखिएगा। अगर यहाँ टाइम है और यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा तब आप उस हिसाब से लिखिएगा। तो जो बदलेगा हर एक जगह पर, उस चीज को याद रखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यह बदलेगा कहीं नहीं, लेकिन इसमें हाउस में आकर लिखना होगा। इसी से ना लिखे थे वो, कोई दिक्कत? तो लिखिए, बस आपको ये याद रखना है।
मिटाऊं? अब हम देते हैं आपको, आप निकालिएगा। एक ही चीज़ तो है, ये आया कहाँ से, अब निकाल के आपको दिखाए ना। अभी तुरंत जरूरी पड़ जाएगा। ये टेन थीटा का रिजल्ट है ना, ये P/B आया, यही है ना, एक ही चीज़ है। तो ये फार्मूला आ गया ना। फार्मूला क्यों प्रूव करते हैं कि उस पर फटाफट पुट करेंगे और आंसर देगा। संयोग से या ओरिजिन से है ना, इसीलिए टेन थीटा आपको आसान दिख रहा है, नहीं समझे। अब देते हैं ना, लेवल बढ़ा रहे हैं ना। अब टेन थीटा तो है ये, P/B तो ही है ये। अब देखिए दूसरा नंबर आपको दे रहे हैं, अब अभी तुरंत दे देते हैं। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। और इधर मान लिए टाइम है सेकंड में और इधर डिस्टेंस है मीटर में। अब आपको ये स्लोप दे दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को इस तरह से ऐसे दिखा रहे हैं हम, इसको दे रहे हैं कि t कुछ होगा x में, मान लो 2 है, कितना है 2, और ये है 4, कितना है ये 4। तो उस तरह से फिर यहाँ पर t चला आया, मान के चलो 3, और ये है 9, इस तरह से। कोई दिक्कत? अब निकालिए वेलोसिटी, लगाइए टेन थीटा। ऐसा आएगा कि नहीं? ऐसे ना आएगा, आप फिर घटाना पड़ेगा इसको भी घटाना। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको घटाइएगा ना, x2 में घटाइएगा x1 तो आ जाएगा नहीं, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू मैथ बोल रहे हैं, एक्सिस के अकॉर्डिंग, लेकिन है यहाँ पर टाइम, तो वो बदल लेंगे हम लोग बाद में। ये क्या हो जाएगा, पूरा x2 में x1 को घटाएंगे तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये पूरा क्या है, y2 में अगर घटा देंगे y1 को, ये आ जाएगा। तो फिर तो ऐसा ट्रेंगल अगर बनाएंगे इस तरह से, ये पता चल जाएगा, ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, और ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। तो यही तो है P/B। टेन थीटा तो निकाले हैं आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो हलवा पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट लिख करके बताने देते हैं, आपको बीच से दे देगा, कंफ्यूज कर जाइएगा ना। इसलिए आपको याद रखने के लिए केवल यही कर रहे हैं, ये याद रखना है। ये है वाजिब में टेन थीटा ही, ठीक है। तो वैसे फार्मूला को याद रखेंगे ना हम लोग, जो कि हर जगह काम आएगा। तो कि ज्यादा लफड़ा नहीं है इसको यूज करने में। तो हमको अगर पूछा क्या, स्पीड, क्या पूछा हमको, स्पीड। आंख बंद किए, मैथ वाला फार्मूला सोच लिए। मैथ वाला फार्मूला क्या जानते हैं, बताइए फटाक से। x2 माइनस x1 बाय, सॉरी y वाला था ना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, फटाक से इसको फिजिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो यहाँ से ही हम लोग देखते हैं, ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, इतना तो समझ सकते हैं, x2 y2, है कि नहीं। बंद करो आंख और लिख दो, y2 का वैल्यू कितना है 9, y1 का वैल्यू कितना है 4, ओके, बाय नीचे x2 का वैल्यू कितना है 3, x1 का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 5/1, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया। अगर यदि यही फार्मूला आप रहते हैं तो फटाक से आप स्लोप ले लीजिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट से आप लोग पता कर लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्लोप निकालना है स्पीड के लिए। स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। और इस स्लोप का फार्मूला तो यही है, स्लोप का फार्मूला तो यही है। इसी फार्मूला में पुट कर दो, आपको आप तुरंत समझ जाइएगा। x1 दिया हुआ है, वाजिब में ये क्या है t1 है, वाजिब में क्या है t1 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वाजिब में क्या है x1 है, क्या है, देखो यहाँ t1 पर
कितना है x1 है कि नहीं। यहाँ पर देखो ये T2 पर कितना है x2, सॉरी T2 पर कितना है x2, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए आप अगर अच्छे से नहीं भी समझे तो इस फॉर्मूले को लगाइएगा तो आप फटाफट बनते चले जाएगा, सब लगेगा एक ही जैसा, इसीलिए इसी चीज को पकड़िए, ठीक है। तो लिखिए मेहनत ही सफलता का राज है और कुछ नहीं। अच्छा समझ गए, माइंड में लॉक नहीं करोगे फिर बेकार है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइजिंग, ठीक है। अगला बना के दिखाइए। अब आप लोग होशियार हो गए हैं, बना भी लीजिएगा। 3rd नंबर आपको दे रहे हैं, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये x एक्सिस है और ये क्या है बाबू, y एक्सिस है। कोई दिक्कत, इधर मान लो टाइम है सेकंड में और इधर है आपका डिस्टेंस है किसमें, मीटर में। ये वाला स्लोप दे दिए। बच्चा ध्यान देना, पॉइंट को ढूंढने के लिए केवल हम लोग डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। पॉइंट को ढूंढने के लिए केवल हम लोग डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं, इसका यूज करना जरूरी नहीं है अगर आप सटीक फिगर बनाइएगा तो। मान लो पहला कोऑर्डिनेट अगर ढूंढते हैं तो यहां पर है, ये x में चला कुछ, मान लो x में चला है 2 तो 2 लिख दिए, और y में चला है कुछ चलेगा, मानो चल गया 10 तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में चलते हैं। तो x में चला होगा कुछ, अरे एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट दे देगा, हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ एक पॉइंट यहाँ दे देगा, ठीक है। आप इसमें चले होंगे कुछ, जरूर है ये 2 जो था इससे ज़्यादा चले हैं, तो मान लो ये चल गए आप 8, कितना चल गए 8, और जरूर है कि इसमें y चले हैं कम, पहले 10 था तभी उससे कम चले हैं, नहीं उसको मान लो कि ये चल गए हैं 3। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट दे देगा, ठीक है। अब कहेगा बताइए इसका स्पीड कितना होगा। स्पीड निकालने के लिए आप जानते हैं क्या निकालिएगा, स्लोप। क्या निकालिएगा, स्लोप। वही आपका क्या होगा, स्पीड। या इसे लिखना, स्पीड निकालना है आपको, स्पीड के लिए क्या निकालना है आपको, स्लोप। स्लोप निकालिए। ग्राफ वाला रहेगा तो ग्राफ की तरह ही बनाना है। स्लोप निकालिए फटाफट। निकाले स्लोप, कितना स्पीड आया, फटाक से क्या कीजिएगा आप लोग, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 अकॉर्डिंग टू मैथ। बताइए ये आपका क्या है x1 और ये क्या है y1 और ये क्या है आपका x2 और ये क्या है y2। फटाफट लिखिए, y2 कितना है 3, y1 कितना है 10 बाय
x2 कितना है 8, y2 कितना है 2, कितना है 2, कितना है 2, ठीक है ना। आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -7/6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी बताए थे ना ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, माइनस आ गया ना साइन, ठीक है। इसका बनाइए तो इसमें स्लोप है, देख के भी बता सकते हैं स्लोप है ही नहीं, 0 स्पीड होगा। बहुत तरह सोच सकते हैं कि टाइम बढ़ते जा रहा है तो फिर भी डिस्टेंस वही है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत तरह से सोच सकते हैं। एक तो स्लोप नहीं है मतलब स्पीड नहीं है। दूसरा चीज आप ये भी सोच सकते हैं कि टाइम यहाँ थे, टाइम जैसे जैसे बढ़ भी रहा है तो फिर भी डिस्टेंस बदल नहीं, रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन सर इसको मैथ से बनाए तो बना, स्पीड निकालना है तो क्या करना है बताओ, स्लोप, क्या करना है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, ओके। बताइए y2 ये x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत। बताओ y2 कितना है 4, y1 कितना है 4 बाय x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, 0/2 कितना होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0। दिमाग काम कर जाता है, कुछ कुछ स्पेशल केस है वो डायरेक्ट काम करता है। स्लोप है ही नहीं, ढाल है नहीं है तो स्पीड ही नहीं होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट। कोई भी ग्राफ है एक्सटी ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ, ध्यान से। तो इसका मतलब अगर स्लोप टी के पैरेलल चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, रुका हुआ है। आपको इस तरह का ग्राफ दे दिए और पूछ दिए बताइए कितने बार रुका है, ऐसा ग्राफ दिए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ तो कितने बार रुका है। यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, कब कब रुका है। एक जैसा स्पीड तो चला नहीं है, ये पता है। अब देखो इस जगह पर अगर यदि ये खींचोगे, इस जगह का वेलोसिटी निकालना है। ये दोनों पॉइंट लगभग स्ट्रेट है कि नहीं, इसके पैरेलल आया कि नहीं, टाइम के पैरेलल आया। इसका मतलब यहां पर अगर स्लोप खींचे टेंजेंट का, देखो एक पॉइंट लो ये, दूसरा पॉइंट लो ये, दोनों पॉइंट का स्लोप एकदम सीधा जा रहा है। यहां पर ग्राफ इस जगह पर स्लोप जो खींचोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो स्लोप पैरेलल आया कि नहीं इसका। इसका मतलब एक बार यहां रेस्ट में आया, एक बार इस जगह भी कहीं आया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर एक बार यहां पर भी रेस्ट में आया है, 3 बार रेस्ट में आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्लोप को देख करके ये एकदम पूछा है जेई में, रट्टू मल बच्चा से एक को क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम जेई में इसको पूछा है, आसान लग रहा है। ये क्या पूछ रहा है, कितने बार रुका है। तुम देखो, तुम ऐसे भी सोचो, देखो 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 यहाँ ये समय कुछ था, होगा ना कुछ, फिर देखो टाइम कुछ बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, टाइम बढ़ा, तब फिर भी ये तो वही आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं। टाइम यहां था, बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस देखो इसके लिए भी वही डिस्टेंस बता रहा है, इसके लिए भी वही डिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब समय बीता, टाइम बीता और पोजीशन चेंज चला है। नहीं ना, बहुत तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से यहां पर भी होगा, होगा कि नहीं, उसी टाइप से यहां पर भी होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर यदि आपको
आपको बच्चा फुसलाने वाला सवाल सब दे देंगे तो पता है क्वेश्चन बनेगा। लिखिए इसको, इन दिस ग्राफ 3 times स्पीड becomes 0। और ग्राफ पढ़ने के लिए अगर सोचें तो ध्यान से देखो बाबू, समय देखो इतनी सा बढ़ाए तो डिस्टेंस यहां था, थोड़ा सा चला। सोचो इसको, ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए। और फिर अगर इतने का टाइम इंटरवल लिए, अगर एक चाल से चलता तो देखो यहाँ तो ये पॉइंट मिला और ये देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बड़ा तेजी से भागा है कि नहीं, बोलो। इसका स्लोप निकालेंगे, खड़ा है कि नहीं स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, खड़ा है, ज़्यादा उठा हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा स्पीड से गया। अब इतने सा टाइम लो, इतने का टाइम फिर से लो और देखना इस बार कहाँ पहुँचा है ये। देखो यानी बड़ा तेजी से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी तेजी से स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड जब बढ़ रहा है तेजी से तो एक्सेलरेट मोशन में भी है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब चीज सोच लोगे। यानी ग्राफ रहेगा और आप जानते हैं किसको कहता है एक्सेलरेशन, किसको वेलोसिटी, किसको स्पीड, समझते हैं, रटे नहीं है केवल फार्मूला। क्यों समझा रहे थे, यही सब चीज के लिए। हल्का हल्का चीजें आसानी से भी पढ़ा जा सकता है, नहीं भारी चीज को पढ़ना है तो विजन जो है क्लियर रखना है। ये कभी नहीं सोचना है कि सर हो इतना क्यों समय, हमको साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनने के लिए इतने सा पढ़ना पड़ता है, इतने सा दिमाग चलता है। एक आपको अच्छा स्टूडेंट्स बनने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, नहीं समझे, नहीं तो हम भी एक साइंटिस्ट रहते हैं जी। आपसे कई एक गुना कमजोर बच्चा मार्केट में रहता है जिसको कुछ नहीं आता है, पूरा पढ़ लिया, पोथा लिख लिया, उसको पूछोगे फोर्स बराबर क्या होता है, कुछ नहीं जानता है वो, नहीं समझे। तो कुछ नहीं जानने वाले टीचर उसको कुछ नहीं ही जानता है, उतने सा पढ़ाता है। यहां पर आ गए, उसी टाइप से सोच सकते हैं। तो लिखिए समझ में आएगा सब चीज। इसीलिए हम आपको अच्छा स्टूडेंट्स बनने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ये मत सोच लेना अपने मन में कि हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। अब साइंटिस्ट इतने सा पढ़ के बनता है। हाँ, ये मानते हैं कि नहीं, हम जेई लेवल तक का पढ़ा देते हैं, बोर्ड नहीं। बोर्ड के पढ़ाई में एवरेज नॉलेज चाहिए, और अभी जो बोर्ड हो रहा है बिहार बोर्ड, उसके लिए एवरेजों का आधा से भी आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीट के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जेई के लिए एकदम और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन के लिए ये सब बहुत जरूरी है। देखिए तेज बच्चा है तो वो उससे निकलवा सकते हैं, जो कमजोर है उससे कोई निकलेगा, वो कोटा भी जाएगा तो वहां भी नहीं निकलेगा उससे। हो गया। अब देते हैं आपको अगला, ये टाइम है। देखिए डायरेक्ट आपको टाइम भी दे सकता है, डायरेक्ट आपको टाइम भी दे सकता है, और इधर डिस्टेंस है मीटर में। तो आपको समझ जाइएगा ये x है और ये y है, कोई दिक्कत। इस तरह का ग्राफ दे रहे हैं। ये इस पॉइंट को केवल समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को सब जानता है, ये क्या है 0 0, क्या है ये। उसके बाद x में कुछ चले, मान लो ये 2 2 है, कितना है 2 2, कोई दिक्कत। 3 4, इसको मानो 4 2, ये सब पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन आप इस पॉइंट को भी समझिए। ये 0 0 कोई दिक्कत नहीं है। x में देखो चला 2, y में कितना चला, y इधर है ना एक्चुअल में 2, ये 2 2 पॉइंट हो गया।
यहाँ पर चलिए x में चला 4, अरे 2 तो यहीं तक था, ये पॉइंट 2 है और ये क्या हो गया 4, तो ये बताइए 4 और ये मानो 2 है, क्या है ये 2, तो इसके लिए भी 2 आया, इसके लिए भी 2। यहाँ पर चलिए तो x में चले, कितना चलेंगे, इस 4 2 6, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 6 और y में क्या है 0, y में क्या है 0, इसलिए 6 0, ये कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। दो चीज देगा, या तो ये दिया तो ये नहीं देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर यह नहीं दिया, ये नहीं दिया तब पॉइंट दे देगा, ये दे देगा, इससे आप वहां जा सकते हैं। अगर यह नहीं दिया रहेगा, ये मानो ये नहीं दिया है तो यहाँ लिख देगा 2 और यहाँ लिख देगा 2, तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा ना, ये 2 2 है और यहाँ पर दे देगा, ये एक्सिस दे देगा, ये 6 है तो ये दे देगा, तो यहाँ पर पॉइंट तुम लिख सकते हो कि नहीं, x में 4 है, y में 2 है। यहाँ पर चलेंगे, ये पॉइंट भी दे देगा 6 है, y में 0 है, तो दो तरह से दे सकता है। अभी हम ये नहीं दे करके हम पॉइंट दे दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। लिखिए, आपको निकालना है स्पीड, क्या निकालना है आपको, स्पीड। बताइए, एक ही चाल से चल रहा है, यहां से यहां एक चल रहा है, यहां से यहां तक रुका हुआ है, यहां से यहां तक रुका हुआ है, कोई दिक्कत, तो आप ये बता सकते हैं, इसमें पूछ देगा कहां पर रुका हुआ है, तो इस जगह पर क्या लिखेंगे, स्टॉप, सब ऑप्शंस में पूछता है। यहां पर क्या हो रहा है, चल रहा है, कैसा स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड। यहां पर कैसा चल रहा है, चल रहा है कांस्टेंट से, लेकिन लौट रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लौट रहा है। नेगेटिव स्पीड का मतलब भी आ जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या, गया जो था अब लौटेगा, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, चला था, देखो यहां आया तो डिस्टेंस ये था, फिर बढ़ा तो डिस्टेंस ये हो गया, फिर बढ़ा तो डिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ आया तो डिस्टेंस ये हो गया, कोई दिक्कत, अब रुके रह गया हैं, अब रुके रह गया यहाँ तक समय तक के लिए। अब अगर फिर टाइम बढ़ाने लगा तो डिस्टेंस घटने लगा हैं, उसके बाद फिर टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस और घटा, फिर टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस और घटा, यानी जहाँ से चला था यानी गया, ये देखो ये गया, ट्यूशन पढ़ा और लौट गया। इधर जाने के लिए प्लस वेलोसिटी यूज होगा या स्पीड प्लस होगा, तो नीचे जाने के लिए माइनस होगा कि नहीं, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर स्पीड प्लस में लेंगे तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, माइनस में, वो बता देगा। तो ये लिख लीजिए, हमको बेसिकली यही समझना है। यहाँ पर भी है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत, लेकिन कैसा है, आने वाला है, नहीं ये ग्राफ दे देगा, पूछ देगा कब पार्टिकल आ रहा है, बताइए इस सेकेंड से, यानी 4 सेकेंड से कितने मीटर दूर से पार्टिकल लौटा, कितने मीटर दूर से लौटा, ये x है और ये क्या है y, y के इधर हम लोग लिए हैं, ये क्या कहेंगे 2 मीटर दूर से पार्टिकल लौटा। कितने मीटर से लौटा, कितने देर में लौटा, 4 सेकेंड में लौटा, कितना देर लगाया, अरे सॉरी 4 तो यहाँ था ही, और यहाँ पर आके समय कितना हो गया 6, इसका मतलब कितना देर में लौटा, 2 सेकेंड में लौटा, कितना लौटा 2 सेकेंड। कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, नहीं समझे, ग्राफ सो मच इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में वो हलवा सब पूछता है, नहीं समझे, दे देगा ये स्पीड निकालिए, नहीं समझे, ऐसा सब पूछता है। आप लिखिए इसको, फिगर बना लो, बन गया फिगर,
अब इस पर आप लोग मास्टर बन गए, हमको पता है। अब क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन, इंस्टेंटेनियस वाला ज़्यादा यूज नहीं होता है, नहीं समझे, टेढ़ा मेढ़ा वाला। अगर पूछा भी तो बताओ तो यहाँ पर कितना स्पीड है, फटाक से इसका स्लोप निकाल लेंगे। ऐसा देगा कि यहाँ कितना समय है पता चल जाएगा, यहाँ पर भी कितना है, एक्सिस बड़ा सजा सजा के देगा क्वेश्चन में, फटाक से निकाल दीजिएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द VT ग्राफ। दो चीज निकालना है, एक्सेलरेशन, बी नंबर डिस्टेंस। मिटाओ इसको। अब आइए देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर ले लिया टाइम, ठीक है, और इधर ले लिए हम लोग वेलोसिटी, किसमें, मीटर पर सेकंड। देखना होगा क्या है, क्योंकि हम लिख दिए VT ग्राफ, तो VT ग्राफ ले लिए। हलवा वाला देंगे, इंटर वाला तो बना ही लीजिएगा ना, हैं, बनाइए। ये दे दिया आपको 4 पॉइंट दे रहे हैं, 4 कोई दिक्कत? देखो यहाँ दो ही चीज दे सकता है, देखो ये पॉइंट दे दिया, अगर यह पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो ये दे देगा ये 4 सेकेंड और ये दे देगा 8 और यहाँ पर लिख देगा 4, तो टाइम सेकंड में। देखो बाबू एक बार फिर से देख लो, ये दे देगा, इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा, यह नहीं दे करके आपको ये दे देगा, x में 4 y में 8, तो ये दिया रहेगा तो ये नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो आप उतना समझदार हैं। निकालिए इंटरवल। 1 नंबर में आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। बताइए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप के लिए मैथ वाला तो हमको डायरेक्ट ही आ जाए, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सीधा सीधी लिखो। y में कितना, अरे है ना ये x और ये y, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, और पहला कहाँ पर है, यहाँ पर, जो क्या है 0 0, ये है आपका x1 और ये क्या है y1, तो पुट कीजिए। हमको पता है, हम थोड़ा स्टैंडर्ड लो कर देंगे तो बच्चा बढ़ने लगेगा, लेकिन हमें पढ़ाना है। एक स्टैंडर्ड पढ़ाई, थोड़ा सा हमको पता है कि अपना लेवल को कम कर देंगे, और यह बात एकदम श्योर है कि आपको नहीं बताएंगे तो आप जान भी नहीं पाइएगा। अगर आप जीनियस नहीं है, यानी पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तेज बच्चा कॉपी मिलाता है किसी दूसरे स्टूडेंट से, नहीं समझे, कि बुक खोलेगा, ये खोलेगा, सवाल बनाने का प्रयास करता है, नहीं समझे, तब उसको लगता है कि बाप रे ये सब सच कहाँ बताए हैं, नहीं समझे। कमज़ोर जो पढ़ा दिए कॉपी जैसा है, नहीं, जिसको कमज़ोर नहीं बात कर रहे हैं, जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो पढ़ा दीजिए आम में मिली वो कॉपी जाके बंद करके रख देता है,
तो यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसको बना भी लिए होंगे, कितना आया आंसर है? हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है। दूसरा नंबर बी नंबर कौन निकालेगा? डिस्टेंस, दूरी। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया निकाल देंगे। कौन सा एरिया? जो एरिया ग्राफ लिया है, यही एरिया लिया ना, कोई दिक्कत? एरिया निकालिए। अब ग्राफ दिया रहे तो ग्राफ के मेथड से ही बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं समझे? नहीं तो ग्राफ सीखे का है। ऐसे जो हम लोग जानते हैं एस बराबर, वो भी फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। बना के दिखाते हैं एक ठो, लेकिन आपको अभी ग्राफ से ही बनाना है। डिस्टेंस बराबर एरिया। एरिया कैसा है ये? ट्रायंगल का। किसका है? तो हाफ इंटू बेस कितना है ये? यहाँ से पता चल रहा है 4। ये कितना है? हाइट 8, कितना हो जाएगा? 16 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप देखिए इसी चीज को आप समझते जाइए। शुरू में जीरो वेलोसिटी, बोलो जल्दी से, यू क्या है? जीरो। यू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन तुम निकाल लिए हो, और जिस ए का मान कितना है? 2। टाइम कितना देर तक चला है? 4 सेकंड तक। टी का वैल्यू कितना? 4। एस निकल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू 0 हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, कट के कितना? 16 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? कहिएगा ए सर आप तो ऐसे निकाले ना, ऐसे भी निकलेगा। ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू बाय टी होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? या फर्स्ट इक्वेशन ले लो, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। सब जानता है? जानता है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप समझिएगा, तो तुरंत हम छोड़ दे रहे हैं। v निकालना है। u तो पता है कि शुरुआती दौर में 0 से चला है। कितना चला है? 0। तो ये 0 हो गया। और टाइम कितना लगा ये भी निकल है यानी v बाय टी कर दीजिएगा, v बाय टी कर दीजिएगा तो ए निकल जाएगा। तो v निकालिए। v निकालने के लिए दिमाग लगाइए, कोनो इक्वेशन से पक्का निकलेगा तो बनेगा। तो यह कभी कभी क्या होता है, ग्राफ वाला चीज ग्राफ से बड़ा, ग्राफ वाला चीज ग्राफ से आसानी से ही बनेगा, गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसे बनेगा आसानी से ये जरूरी नहीं है। बनना तय है, चीज जब एक ही चीज है तो बनना तय है, लेकिन बड़ा बड़ा बनेगा। इसलिए ग्राफ वाली चीज को ग्राफ मेथड से ही बनाएंगे। HW दे देते हैं एक तो, छोड़ देंगे, मिटा दो इसको। अब वो जो फार्मूला प्रूफ करना था हमको, फार्मूला क्या करना था? प्रूफ। वो 10 मिनट का काम है, तीनों फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ग्राफ अगर समझ गए तो बाद में कर लेंगे उसको, जब आएंगे हम लोग छुट्टी के बाद। एक तो ये वाला देखिए तो एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ऐसा ग्राफ एक बार बनाए ना अभी आप लोग, चीजें दोनों एक ही चीज है। पॉइंट दे दिए, ये आपका 0 0 है, 2 4 है, 4 4 है, 6 0 है। कोई दिक्कत?
आपको क्या निकालना है? केवल डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। चूंकि एक्सेलरेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। डिस्टेंस निकालिए। यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन अलग है, यहां से यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये क्या है? कांस्टेंट। सीधा लाइन गया तो कांस्टेंट, या तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे इसको? एक्सेलरेशन। गाड़ी तेज किया है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। ध्यान दो, ये टाइम है और ये एक्स है। तो क्या बता रहा है ये? देखो यहाँ ये बता रहा है कि समय बढ़ते जा रहा है तो दूरी भी बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते गए कहीं, फिर कंप्लीट रुक गए, यानी ट्यूशन आए, ट्यूशन रुक गए, अब लौट करके घर चले गए। लेकिन अगर ये VT ग्राफ है, कैसा ग्राफ है? VT ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? पहले 0 से चले थे, धीरे धीरे समय बीतते गया तो वेलोसिटी बढ़ते गया, यानी एक्सेलरेशन में है। ये किस में है? ये कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि देखो टाइम जो यहाँ था, ध्यान दो, टाइम जो यहाँ था तो एक्सेलरेशन वही है, वेलोसिटी वही है। फिर देखिए ये भी टाइम पर वेलोसिटी वही है, ये भी टाइम पर वेलोसिटी कहीं बदला नहीं। तो क्या होगा? 0 एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रेक मारा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा। अब तो ये रिटार्डेशन है। नहीं, आपको पूछ देगा ग्राफ के कौन से पार्ट में रिटार्डेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट रिटार्डेशन। केवल ग्राफ समझने आना चाहिए, चीजें बिल्कुल आसान रहता है। दे देगा ग्राफ, कहेगा कहाँ रिटार्डेशन हुआ है, तो समय कहाँ? 4 से लेके 6, 4 से लेके 6 सेकंड। यहाँ 4 है ना, कैसे पता किए? यहाँ से x है, ये 4 से लेके 6 सेकंड तक रिटार्डेशन हुआ है। नहीं, 0 से लेके 2 सेकंड तक। कहाँ तक? 2, ये 2 है ना, 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुआ है, और 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक रुका, ये एक चाल से चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये बयान कर रहा है। लेकिन आपको निकालना है केवल डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एरिया। क्या चाहिए? एरिया। ठीक है। नहीं तो फिर इसका एक्सेलरेशन निकाल के, जैसे निकाले थे ना, S1 निकालोगे, फिर इसका S2 निकालोगे, फिर इसका निकालोगे S3, सबको जोड़ोगे, बड़ा सवाल बन जाएगा कि नहीं? ऐसे आपका इसका डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा आसानी से निकालिएगा कि नहीं? इसका एरिया है तो बोलो, एरिया निकाल लो। डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? एरिया ग्राफ का। बताइए ये एरिया क्या हो, कितना होगा इसका? पढ़े ना 10th में, इसको क्या बोलते हैं? कौन चतुर्भुज है ये? है? हाँ, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, वेरी गुड। हाफ इंटू, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ, अरे पैरेलल ये और ये है ना, इस दोनों साइड का सम इंटू क्या? तब तो तुम लोग तेज हो। तेज जब हो तो क्यों नहीं तुम लोग और तेज बनो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बनाइए इसको। कमजोर बच्चा सोचता साला हम 10th में इस सब चीज़ को अपने छोड़े हैं, फिर से हमको यही सब चीज़ आ गया, जबकि हम मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले लिए हैं। मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले लिए हैं, तब फिर भी परेशान कर रहा है। तो याद रहे, मैथ पढ़ते ही हैं केवल फिजिक्स को ही समझने के लिए। मैथ का अपना इम्पोर्टेंस एक्चुअल में नहीं है। कभी कभी जो मिलता है ना सवाल, वो फिजिक्स से कराता है। किसका रहता है? वो फिजिक्स का ही। एक्चुअल मैथ ये है, x² + 5x + 6 = 0। निकाले x, क्या निकाले नहीं निकाले वो पता नहीं चला।
अगर आपको पता चल रहा है, यूनिट लग गया उसमें, तो वो फिजिक्स है। ठीक है, जैसे यहीं पर निकालते थे, क्या निकालते थे आप? एरिया। अब देख रहे हैं एरिया का क्या चमत्कार है, निकाल रहा है क्या अब? डिस्टेंस। नहीं है, गजब इत्तेफाक है। निकालो हाफ, बताओ सम, ये कितना है? बोलो, नहीं बता पाइएगा। आपको पता है ना कि ये 4 है, ये कितना है? ये भी पता है कि आपको कितना है, ये समय लेना है, सॉरी ये टाइम कितना है, ये 2 है, कितना है? 2 है एक्स वाला, और ये कितना है? 4 है। तो बताइए, ये x है ना जी, और इसको क्या बोलते हैं? y। इसको क्या बोलेंगे? x, और इसको क्या बोलेंगे? y। तो देखो तुम, यही ना चाहिए। पहले से कितना पर था? 2 पर, चला गया कितना पे? 4 पर। तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 प्लस, अब इसका निकालना है। पहले कितना पर है? ये 0 पर, चला गया कहाँ पे? 6 पर। कितना हो गया ये? 6। हाइट, हाइट तो यही है, ये कितना है? 4। कितना है? कितना है ये? 4। तो आप लिखिएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, 1/2 इंटू 8 इंटू 4, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, 4 चौके 16 मीटर। आसान है कि मुश्किल है? आसान है। तब ग्राफ देखकर अच्छे स्टूडेंट भी भागता है, इसलिए भागना नहीं आप लोग को। ग्राफ बहुत आसान है, ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्टेंस कहेगा निकालने के लिए आपको एरिया निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एरिया। अभी जो ध्यान दो, एक सेकंड, अभी जो एरिया है, हम लोग एक रेगुलर शेप का एरिया जानते हैं कि नहीं? बोले जल्दी से। जैसे रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है, ये था नहीं, स्क्वायर है, ये सब का एरिया हम लोग जानते हैं। सबका निकाल दो, बताओ तो इसका एरिया कितना होगा? पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है, अभी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैलकुलस में पढ़िएगा ना, कैलकुलस, ऐसे अभी इरेगुलर एरिया भी निकाला जाता है। ध्यान से देखिए, कैलकुलस जब पढ़िएगा ना, जो कोई भी एरिया रहे सब निकाल लेता है वो, टेढ़ा मेढ़ा ये वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए कोई कोई ज़मीन क्या होता है ना, मापने जब अमीन जाता है ना, कोई ज़मीन अमीन मापने जाता है, अगर कम पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा आयत वाला ज़मीन, तब ना मापेगा। नहीं समझे? मिला इस आकार का तब ना माप लेगा। अब मिल गया अगर ऐसे पूरा एकदम जिग जैग टाइप का ज़मीन है, उसके बाद अमीन को पकड़ के लाओ, जो मापेगा समझो वो टैलेंटेड अमीन है। नहीं समझे? जो माप नहीं पाएगा उसको वो टैलेंटेड नहीं है, वो कहेगा बाप रे ये हमसे होगा, क्या माने इसको, ना तो क्या माने इसको, रेक्टेंगल भी नहीं है, ट्रेंगल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस अमीन को हम सिखाए दे एक बार। तो यहाँ तक आ गया। एक HW देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा घर में, केवल लिख लीजिए। देखिए, दिमाग लगाते रहना। एकदम ये लेवल हाई दे रहे हैं, JEE का है, लेकिन आसान होगा आपको, जहाँ तक पढ़ा दिए हम उस हिसाब से। गया, देखो सीधा चल गया, कोई दिक्कत? फिर गया, फिर ये यहाँ आके उतर गया। ये Y एक्सिस है और ये X है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, आपको यह 0 0 कोऑर्डिनेट दे दिया, ये दे दिया आपको 2 4, ये भी कितना हो जाएगा? इसको दे दिए 6 4, और ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 7
6, ठीक है। फिर ये कोऑर्डिनेट दे दिया 8, क्या दे दिया 8। हमको लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 6 हो गया, 7 हो गया, दे दिया 9 0। क्या दे दिया ये 9 0। आपको डिस्टेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ये निकाल लीजिएगा। जानते ही एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है। कोई दिक्कत? और यहां भी कीजिएगा, कोई दिक्कत? या तो ये समलम मान लो इसको, ऐसे करके मान लीजिएगा। एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, हो गया। तो इसका निकाल लीजिएगा, फिर ट्रेंगल का निकाल के जोड़ लीजिएगा। इसका निकाल लीजिएगा इसी मेथड से, फिर ट्रेंगल का निकाल के जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बनाइएगा। तो अब आप लोग को आना है 23 तारीख से। कितने तारीख से? 23। देखिए यहाँ 23 को आइएगा तो ग्राफ मेथड से 20 मिनट लगेगा मात्र। क्या कि उसको प्रूव करने के लिए जो ग्राफ की जरूरत था उससे कई गुना हाई लेवल हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ। 20 मिनट में हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन साफ कर लेंगे और एक दिन लगेगा, कैलकुलस भी सीख लेंगे थोड़ा सा और कैलकुलस मेथड से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 23 को जो आइएगा, 23, 24, 25 से आपका चौथे चैप्टर में एंट्री होगा। और घर में क्या करना है, पूरा दिवाली और छठ नहीं मनाना है, पढ़ाई भी करना है। यूनिट डायमेंशन हम पढ़ाएंगे, डेली अपलोड करेंगे, आपको उसको देख के कॉपी बनाना है। जो शुरू से नहीं किए थे वो शुरू से कीजिए। बिल्कुल पब्लिक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बिल्कुल पब्लिक है। आपका छोटा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन तीसरा चैप्टर में ब्रेक लग रहा है। अल्टरनेटिंग शाम वाला चीज जो पढ़ा रहे हैं उसको पब्लिक छोड़ रहे हैं, और ये जो क्लास है इसको पब्लिक नहीं छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही चलते रहेगा, इसलिए मन लगा के पढ़िए।